आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। कावड़ यात्रा बनी काल, 6 मौतों पर हर आंख नम, एक साथ उठी 6 अर्थी, चीखते रहे परिजन। मेरठ में कावड़ यात्रा के दौरान शिवरात्रि के दिन शनिवार रात भावनपुर क्षेत्र के राली चौहान गांव में हुए दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। कावड़ के डीजे में करंट आने से 6 कावड़ियों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद रविवार को एम्बुलेंस से 6 शव गांव पहुंचे तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। आसपास के गांवों से भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। हर तरफ चीख पुकार सुनकर हर किसी की आंखों से आंसू निकल आए। जो भी हादसे के बारे में सुनता है उसी का दिल बैठ जाता है। परिजन रो रो कर पूछ रहे हैं कि आखिर हमसे क्या गलती हुई, महाकाल जो हमारे भोले हमसे छीन लिए। हादसे की खबर सुनते ही लोगों का हुजूम गांव में उमड़ पड़ा। गांव में शव पहुंचने पर ग्रामीणों ने डीएम को बुलाने की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। सूचना पर डीएम दीपक मीणा राली चौहान पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने शवों को उठाया और अंतिम संस्कार के लिए ले निकले। इस दौरान डीएम, एसएसपी समेत कई भाजपा नेता भी गांव में मौजूद रहे। लाख रुपए आर्थिक सहायता एवं घायलों को 25-25 लाख सदस्य एवं उपचार के लिए मिले और कृषि का पट्टा मिले और जो बिजली विभाग वाले तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो हम कैसे बिताएंगे? और हमारी पढ़ाई है, हम कैसे पूरी करेंगे? बेटा देखो, हम भी इन अंकल जैसे बनना चाहते हैं पर जो हम नहीं बन सकते। इसका क्या नहीं बेटा, कुछ चीज मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, उसमें परेशान मत हो। पढ़ाई आज तुम पढ़ना चाहते हो, जहाँ पढ़ रहे हो, मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नहीं तंग करेगा। उसकी जो फीस है वो हम लोग अपनी करवा देंगे, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें, अभी देखिए हर चीज़ नहीं है, पर कैसे आप लोगों को कैसे किस चीज़ से लिंक करें, कैसे आपकी कुछ आमदनी आए, कुछ है, उसको बैठ के हम लोग करवाएंगे। जो ये आर्थिक सहायता एक अलग चीज़ है। आर्थिक सहायता तो जो भी फौरन राहत मिलती है वो फौरी राहत मिल जाएगी। एक घर में कुछ थोड़ा मिल जाता है तो थोड़ा सा शुरू की समस्या झेलने की ताकत आ जाती है। उसके अलावा चाहे कैसे आपको एस्टेब्लिश करना है, कहाँ आपको लगाना है, कैसे आपकी मदद करनी है, स्कूल की जो भी है वो सब चीज़ें जो हमारे लेवल पे उन सब चीज़ें कर लेंगे, उसमें परेशान मत होइए। वो हमारी जिम्मेदारी, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ खड़े होकर, तो सारी चीज़ों की समस्या जो हमारे लेवल से करनी है वो हम सारी कर देंगे। ऊपर से भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से और चीज़ें और हो जाए, तो लगातार लगे हुए हैं। पिछले आप यहाँ थे ऐसा नहीं है, लगातार लगे हुए हैं। मतलब कम से कम 50 बार तो इनसे मेरी बात हो गई होगी, हर आधे घंटे में 50 बार यहाँ सबसे बात करें। आप जैसे नहीं सोए, हम भी नहीं सोए, हमारे लिए भी उतना ही मतलब ये है कि किसी के घर में इतनी हो गई और हम लोगों की एक जिम्मेदारी है कि उसको कैसे हम लोग की किसी की वो है वो से तरीके से कि इस चीज़ को आप करें। और फिर हम रुके हुए हैं, आप अपना करें, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। उसके बाद हम लोग फिर वापस केपी सीएम साहब से मेरी भी बात हो गई, दोनों की बात कराई और धनपाल भाई साहब से ही बात कराई है और सारी चीजें हो रही हैं। और ये तहसीलदार साहब ने सब चीज़ समझे। तो मेरे लाइफ में हम 4-5 जने हैं तो हमारा क्या होगा? तुम 50,000 दे दो, मैं नहीं जाएगी। ही इस बार ये शासन स्तर से निर्णय लिया गया था कि कावड़ की हाइट 12 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो कल की जो घटना हुई है उसमें वो जो कावड़ की हाइट थी वो 22 फीट की थी। और जहाँ ये घटना घटी है उसमें ये था कि सड़क की चौड़ाई कम था। दूसरा, उस सड़क के किनारे मलबे पड़े थे, शायद जैसे गाड़ी घूमने लगी तो उसमें विचलन हो गया, गाड़ी दाएं बाएं हो गई, ट्रैक्टर की संतुलन खो गया, जिस कारणवश वहाँ पे जो हमारे विभाग का 11 kV का लाइन जा रहा था उसमें वो टच होने के कारण, केवल टच होने के कारण ये दुर्घटना ग्रसित हो गई। उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने की बात है कि जैसे टच हुआ उनको ऊर्जा तो लगी, करंट तो लगा, बट कहीं पे हमारे विभाग का जो संपत्ति और तार टूटी नहीं। अगर टूटता तो और बड़ा हादसा हो गया होता। बट इसमें प्रथम दृष्टया हमारे पास रिपोर्ट आ गई है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट की, ऊंचाई कावड़ की हाइट ज़्यादा होने के कारण ये घटना हो गई। और इसमें हम लोगों को यहाँ
कल भी पूछा जा रहा था, आज भी पूछा गया कि शटडाउन लेने की बात। शटडाउन के संबंध में हम ये स्पष्ट कर दे रहे हैं, ना लिखित में किसी ने शटडाउन की रिक्वेस्ट डाली थी, ना फ़ोन पे किसी ने शटडाउन मांगा था, ना मौखिक कहा गया था, ना लिखित में किसी ने दिया था। और हमारे पास अब हमने लॉक शीट पूरा निकाल लिया, तो शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक तो उसमें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का फीडर है तो उसमें शेड्यूल्ड रोस्टरिंग रहता है, तो उसके अनुरूप ही वो शेड्यूल के अनुसार कटौती और जुड़वाने का काम किया गया था। आप देख रहे हैं NS9 न्यूज।